अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीफ़ खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो व्लॉग है आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपने जैसे थंबनेल है उससे भी आपको पता लग गया है। जो एक ट्रेजिडी हुआ था ग्रीस में, जो 800 बंदे उसमें शिप में मर गए थे, किस तरह हुआ, क्या वजह थी, वजूहत क्या थी, ठीक है ना। अब जो पिछला जो मेरे पार्ट वन देख रहे थे, व्लॉग का पार्ट वन देख रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे कि जो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपको जाएंगे एम्बेसी में। जो आपका पासपोर्ट प्लस बैंक स्टेटमेंट प्लस जो भी आपका जॉब का कोई लेटर बना दिया, या कोई बिजनेस का कोई चीज़ बना दी, डॉक्यूमेंट प्रॉपर जो फाइल बनती है ना, प्रॉपर बना के आपको भेज देंगे। थोड़े से आपको बता भी देंगे हल्का फुल्का। लेकिन इतने इतने बेवकूफ़ नहीं है जो आपके जो एम्बेसी में बैठे होते हैं, एयरपोर्ट में बैठे होते हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है। तो कि आपको पता ना लगे, शायद 100 में से एक को हाथ निकल भी सकता है बीच में, लेकिन वो पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। बहुत तेज़ होते हैं क्योंकि रोज़ाना कई केस देख रहे होते हैं, कई 100 केस देख रहे होते हैं ऐसे। कहता है जब वो डॉक्यूमेंट वहाँ जाते हैं उससे पहले माशाल्लाह से इंतज़ाम कर लिया जाता है। मैंने कहा वो क्या, अब उसकी ज़ुबानी है बंदे की, जो माशाल्लाह से आपका लोकल स्टाफ है पाकिस्तान का, जो आपका कोरा स्टाफ है माशाल्लाह। मैं कमाल में हैरान हो गया यार, वहाँ होता है। कहता होता है, कहता है 20 22 25 लाख क्यों ले रही है, तीन तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। मैं कब, कहता है ये हो गया, डॉक्यूमेंट चले गए। सब पहले के प्लानिंग होती, बातचीत हो गई होती है, कुछ चीज़ छुपी नहीं होती। बंदे का नाम बता दिया जाता, पासपोर्ट नंबर सारा कुछ बता दिया जाता है, वहाँ पे हो जाता है। फिर दूसरा काम, इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ता है, जाना पड़ता है। इंटरव्यू जो है वो आपको आपको डॉक्यूमेंट देख के उड़ा देते हैं, समटाइम नहीं बुलाते, तो इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ता है। कहता है उससे उस इंटरव्यू को बुलाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपये लगता है। मतलब डिपेंड करता है एम्बेसी का लेवल क्या है, आप समझिए ना। यूरोप के कोई अच्छी जो एरिया है, वो अच्छा अच्छा मुल्क है, तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा होगा। अमेरिका जाना उसका ज़्यादा होगा। तो कोई ईस्टर्न कंट्री है तो उसमें ज़रा कम होगा। पोलैंड वगैरह बुला लिया, उधर बना लिया कोई इस तरह, आप समझिए ना। तो ये गेम होती है। मैं हैरान हो गया हूँ, मेरे का कमाल है, वैसे भी होता है। ये उस बंदे ने कहा। फिर जो नेक्स्ट बात है कि हो गया जी, इंटरव्यू शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया, वहाँ से वीज़ा लग गया। ये डिसाइड तो पहले क्या लिया होता है ना, पैसे कितने लगने हैं, ठीक है ना, एडवांस कितना देना है। फिर अगर आपने बाई रोड जाना है तो हर बॉर्डर क्रॉस करते करते आपने फ़ोन करना है घर, वो उतने पैसे रिलीज़ कराते जाना है आप। जो जहाज़ का होता है वो तो पहले ले लेते हैं ना, वो कुछ पैसे अपने आखिरी जो आपका जो जहाँ लैंड करना आखिरी है वहाँ पे आपको देना पड़ता है। अब जो अपने बाई रोड जाना है, अब पाकिस्तान के किसी से निकले, आप अपने बलूचिस्तान पहुँचना है, वहाँ का वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान पहुँचना है, फिर फ़ोन करना है अपने ट्रैवल घर वालों को कि ट्रैवल एजेंट को, जो हमने वो बताया था, कमिटमेंट थी, जितने पैसे उस टाइम 2-3 लाख देने वो दे दिए। आप ईरान क्रॉस करके टर्की पहुँच गए, फिर आपने फ़ोन करवा देना घर वालों को, हाँ जी मैं इधर टर्की पहुँच गया हूँ, जो पैसे 2-3 लाख देने हैं उसको दे दें। फिर आप ईरान टर्की, अगर टर्की आपने रहना तो और बात है। अगर आपने यूरोप जाना है, आपने टर्की क्रॉस किया, ग्रीस में पहुंचे, यूनान पहुंचे, तो आपने फिर फ़ोन करवा देना है जी हाँ यहाँ पहुंच गया हूँ, इसको क्लियर कर दे पैसे। फिर आप यूरोप पहुंच गए जी, हम सारे पैसे क्लियर कर दें, पहुंच गया। ये तो वो बात है जो पहुंच गया। जो नहीं पहुंचते रास्ते में क्या होता है, जो लोगों ने बताया, रास्ते में बाई रोड जा रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है ना, रास्ते में मारे भी जाते हैं, बीमार हो गए, गाड़ियों में छुप छुप के जाते हैं, डिक्की में जाते हैं। कहते बाहर दूसरे मुल्कों में हमें 8-8 7-8 घंटे की गाड़ी की डिक्की में लेके गए, 2-2 3-3 बंदों को डिक्की में आगे से, आगे सीट वाली सीट पे सुराख कर दिया ताकि हवा आती रहे। बड़े सख्त किस्म के मौसम में, गर्मियों का बास गर्मी का मौसम है, बास सर्दी का सख्त मौसम है। कहता हमें बीच में कभी गाड़ी में जा रहे हैं, कभी हमें पहाड़ों में बर्फबारी इलाके में पैदल चलना पड़ता है। कहता है हमने लोगों के मरे हुए लोगों की हड्डियाँ देखी हैं वहाँ पे बेशुमार। कहता है कि अगर बंदा बीमार हो गया तो अब वहाँ तो उठा के नहीं फिरेंगे, वहीं रह गया, छोड़ के चले जाएंगे। पानी ख़त्म हो गया, प्यास से मर गए। पहाड़ी से पहाड़ी पे आप जा रहे, पत्थर पे आप पाँव के गिर गए, मर गए, आप वहीं मर गए। बर्फबारी हो गई, ज़्यादा ठंड पड़ गया, वहाँ मर गए, बीमार हो गए। मतलब यहाँ कहते हैं ये वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, ये बेशुमार रोज़ाना के हिसाब से होती। ये जो ग्रीस में 800 बंदे मरे थे, क्योंकि ये इकट्ठे मरे हैं और बिल्कुल पोर्ट के करीब जाके मरे हैं,
तो ये बात फोकस में आ गई है, दुनिया खड़ी हो उसमें पता लगी है। ये तो बेशुमार कब से हो रही है, ये काम तो बेशुमार टाइम से बंदे मर रहे हैं और कब से हो रहा है ये। दूसरा फिर आपका तरीका बाई एयर, हवाई जहाज के जरिए आप यहाँ, अब जो आती है ना बात, आपका डॉक्यूमेंट रख के वीज़ा से, वीज़ा लग गया, सारा कुछ हो गया, अब आपने बाई एयर जाना है। तो आपका जो माशाल्लाह जो एयरपोर्ट स्टाफ है इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको बाहर जाने दें, ठीक है ना। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पकड़ लेंगे वो। वहाँ पे पहले कहते हैं वहाँ भी बात हो चुकी होती है, जिस तरह ये माशाल्लाह रिपोर्ट है ना, ये आप रिपोर्ट पढ़ लें, पढ़े ना आप ये रिपोर्ट, कौन कौन पकड़े गए हैं, जितने डिपार्टमेंट है ना वहाँ के जो रिलेटेड हैं, जो बंदे बाहर चेक सारा देखते हैं, वो सबको सब बातचीत होगी होती है। वहाँ जाते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर सारा को दे दिया जाता है, नाम शम दे दिया जाता है, वो वहाँ से क्लियर होके निकल जाता है बाहर, पाकिस्तान से निकल गया। अब डेस्टिनेशन है उसका यूरोप कोई मुल्क है, ज़्यादातर लैंड करते हैं इटली, स्पेन या जो भी इंग्लैंड हो या इधर जहाँ भी जाएँ, तो वहाँ जब पहुँचते हैं वो पकड़ लेते हैं। आपको कुछ सवाल किए हैं, 100 में से 1-2 आदमी मतलब बच गए तो बच गए, मतलब पकड़े जाते हैं। वो ख़ासतौर पर पाकिस्तानी में, बांग्लादेश में तो नज़र ज़्यादा होती है, अफगानिस्तान में उनको पता है यहाँ से लोग आ रहे हैं। इवन मैंने ये यूट्यूब पे देखा है, आपका इटली और स्पेन में बहुत लोग उतरते हैं, ग्रीस यूनान से बहुत वहाँ जा रहे होते हैं। उन्हें एक बंदे ने जो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उसने बंदे पकड़े, 3 आ रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े हुए थे उन्होंने, तीनों बंदे ने। अच्छा, वो साथ ही देखते उसने कह दिया आप लोग पाकिस्तानी नहीं, आप तो बांग्लादेश से हैं, हालांकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मुझे भी शक्लों से पता लग गया था बांग्लादेशी। उन्होंने पता लग गया सारा कुछ, उनको अंदर ले गए कमरे में, उन्होंने चीज़ें लगा के देखी, पता लग गया जी वो फेक पासपोर्ट बने हुए थे उनके, पाकिस्तान के नाम से, बांग्लादेशी थे, पकड़ लिए, शायद वहीं से अंदर हो गए, रिपोर्ट हो गए साथ। तो ये भी बड़ा मसला चल रहा है कि आप नंबर 2 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, पकड़ जाते हैं। आप पाकिस्तान से फ्लाई कर गए हैं, तो लोग जब जिस आखिरी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे ना, वहाँ पकड़े जाएंगे ज़्यादातर। अगर एयरपोर्ट पे ना ज़्यादातर पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपने जो एजेंट है उसको तो काम में पैसे आ गए हैं, जो मर्जी हो आपको सर पे गोली लगे, जो भी आप मरें, जो भी करें इस तरह। तो उस बंदे ने मुझे ये बताया था, जो आपको बताया, जो तस्दीक शुदा बात है, कि पाकिस्तान में पहले तो पासपोर्ट बनना कोई चक्कर ही नहीं है, तो सबका हक है, पासपोर्ट बना लिया। फिर आपने जाना, बाहर जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, परमिशन चाहिए, इजाज़तनामा चाहिए दूसरे मुल्क जाने के लिए। आप एम्बेसी जाएंगे, आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इंग्लिश भी नहीं आती है कोई, या उसके मुल्क की ज़ुबान नहीं है कोई, आपको 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 चेहरा देख के, आपको चलने का तरीका देख के, आपको बैठने का तरीका, बातचीत करने के तरीके से आपको पहचान लेंगे और जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ से अगर आपने सब चीज़ें लगाएं, तो वहाँ आप जाके दूसरे एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे ना, बहुत सख्त किस्म का क्या कहते हैं सिक्योरिटी होती है। आप इटली के एयरपोर्ट पे उतरे, आप स्पेन के उतरे, बेशुमार पुलिस वाले हैं, अंडर कवर है साथ, सामने वो पिछा लेते हैं आपको। 200-250 बंदा एक जगह से उतरा ना, खड़े होते हैं सामने, एक्यूरेट पकड़ते हैं वो। आपके पास ड्रग है या नंबर 2 डॉक्यूमेंट है, आप फेस रीडिंग करके ना चेहरा पढ़ लेते हैं आपको, आप पकड़ के आपको रख देते हैं, वहीं से आप वापस। तो ये बात क्या हुई जो मैं कह रहा था, कि जिस बंदे ने बताया, और कि किस तरह नंबर 2 तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर जाते हैं, कौन कौन किस किस तरह इनको बंदे तैयार करके बाहर भेजते हैं। ये बात मैं 2022 में पता लगी थी शुरू में। मैंने बात नहीं की थी कि लोग कहेंगे ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। और जो बात मुझे मिली है ना कि मैं इस पर बात कर सकूं, ये 2024 का 21 दिसंबर का अखबार है, दी नेशन। फिर दोबारा दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आप ये पढ़ लें, अखबार दिखा रहा हूँ साथ। ये दी नेशन है 2021 का, 2024 का, सॉरी 21 तारीख 21 दिसंबर का है। इसमें सारा लिखा हुआ है कौन कौन शामिल है इसमें। आप, उस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट तो लेना कोई मुश्किल काम नहीं, हर कोई ले सकता है। जो आप आपने जाना है एम्बेसी को पास जाना है, वीज़ा लगवाने हैं, फिर आपको किस तरह, उसने बंदे ने बताया कि किस तरह एम्बेसी जाने के लिए किस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन कराई जाती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन उसकी करके, उसको तैयार करके डॉक्यूमेंट भेज दिए जाते हैं। फिर उस बंदे का नाम, पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ पे पैसे लगते हैं एम्बेसी में भी, ठीक है ना। वहाँ पे माशाल्लाह से उस बंदे ने कहा, मैं हैरान हो गया यार, एम्बेसी में पैसे लगते हैं यार।
उसमें सारा तकरीबन कुछ पर स्टाफ शामिल है आपका माशाल्लाह से। फिर वहाँ से फिर इंटरव्यू के लिए भी पैसे लगते हैं। कहते हैं जी वो इंटरव्यू नहीं आ रहा, लेट हो गया, क्या हो गया। बंदा कहता है यार जल्दी करो, क्या करना है यार, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। वो चक्करबाजी, फिर कहते हैं यार मैं देखता हूँ यार 50,000 लगेंगे, मुझे पता लगा 50,000 लगेंगे, यार ले जाके ये भी करवा दे। 50,000 से 1,00,000 रुपये एम्बेसी में भी इंटरव्यू करने के लिए पैसे जाते हैं। वहाँ से वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद आपके दो तरीके हैं, आप बाई एयर जाते हैं। वहाँ भी माशाल्लाह से एयरपोर्ट पे पहले इंतजाम कर लिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि ये पासपोर्ट वाला बंदा आ रहा है, इसको जाने देना है। सीधा उसको लाते हैं, सीधा क्रीम की तरह फिसलता हुआ निकल जाता है बाहर। ठीक है ना, एक ये तरीका है। तो मैं हैरान हो गया यार, ये क्या सिलसिला, ये सिलसिला कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, वो बंदे ने बताया। तो आपको हैरानगी हुई होगी कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। ये ट्रैवल एजेंट करते हैं। मेरे ख्याल में ट्रैवल एजेंट जो नीचे होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर पे आपको नजर आते बड़े बड़े, मेरे ख्याल में वो नहीं करते। ये मेरे ख्याल में वो आपको ट्रैवल एजेंट आपको होंगे जो तीसरे चौथे पांचवें फ्लोर बैठे होते हैं। तो ये उनके काम है। और ये पकड़े भी जाते हैं रोजाना। कभी आता ना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले को पकड़ लिए, एक को पकड़ लिए, दो को पकड़ लिए, बेशुमार हैं पकड़े हो जाते हैं जो पैसे नहीं देते, या जब दबाव पड़ता है उस टाइम पकड़ लें। तो रोजाना जा रहे हैं बंदे। अब ये बात जो आपको, बल्कि ये शिप भी देख लें आप, ये जो ग्रीस की शिप है ये भी देख लें। पिछले जो 2022 में बंदे ने बात बताई थी किस तरह बंदे बाहर जाते हैं, प्लस ये पिछले साल जो शिप का जो हादसा हुआ, प्लस तीसरा ये जो अखबार में रिपोर्ट आई है कि कौन कौन शामिल है बीच में। तो ये तीन चीज़ें मिलके ना इन्होंने मुझे कहा कि पुश किया कि आप इस पे बात करो। और ये बात सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं है। ये बंदे ने जिसने मुझे बताया कि किस तरह ये सिलसिला चलता है, किस तरह होता है, मैंने बिल्कुल सही उसी तरह बता दिया है। इस तरह होता है। ज़मीन के थ्रू अगर जाना है किस तरह होता है, जहाज़ के थ्रू जाना है किस तरह होता है। ठीक है ना। माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने बदनाम काफ़ी कर दिया हमें, और उनको सबको पता भी है। जहाँ आप पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, वो शक्ल देख के, आपकी चाल दाल देख के आपको 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आपको पकड़ लेंगे। तो आप मेहरबानी फरमा के, अगर आपने जाना, वो पहले कहा कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। कोई काम आता हो, प्रॉपर कोई जॉब आती है, फिर उसको आती है तो उसके मुताबिक आप अप्लाई करें। कोई जॉब की ऑफर होती है, फिर आपको खुद ही वीज़ा दे देंगे, सारा जाए जाए आप, कोई मना नहीं करता। गलत तरीके से आप मत जाएं, पाकिस्तान का नाम बदनाम न करें। ये करें। आपके जो माशाल्लाह जो जो आपके नीचे भी स्टाफ है सारे एयरपोर्ट पे, माशाल्लाह से उनको अल्लाह हिदायत दे। अब वैसी वालों को भी हिदायत दे। ये मैं बात नहीं पता होगी लोगों को जो बात मैंने की है। अल्लाह इन सबको हिदायत दे कि नए काम करते रहें, सीधे काम करते रहें। कोई ख़ुद भी काम कर लें, वो नेकी काम कर लें। मेरा वीलॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।